अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कोशिश खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सहित करना आमुत वाद सराब बीजेपी नया कश्मीर नारा अख बोड़ मजाक मोहम्मद यूसुफ तारिगन। चौधर बडगमस में ठेकेदारों तरफ एचजेजी मुजाहरी महकमे PHES खिलाफ नारेबाजी 5 वागुजार करने मुजाहरीन मांग। मागम पालपुरा हंदवार के लोगों तरफ एचजेजी मुजाहरी महकमे PHES खिलाफ नारेबाजी साफ चनाब फराहम करने मुजाहरीन मांग। Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes, one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiaeducationgroup.com. तो नाजरीन पेश खबरन हन तफसील 5 अगस्त 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले निनाम ते फैसले ये पगह 2 वरी मुकम्मल सपदन तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ पगह 5 अगस्त किस मौके पर जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की हवाले तफसीली खाक लूकन ब्रोह कन थावन यी तत गुफ्कार इत्यादिक तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगन अमे हवाले कत करान वोनमुत यदवे मरकजी सरकार तरफ कईया वाद करना आई ताहम आज ताम कह त वाद पूरे करना आमुत। मुसीबतों की एक कहानी है और आज 2 साल बीत गए, नए कानून हमें मिले हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती के कानून। और आज अगर किसी को इल्ज़ाम लगा हो पत्थर चलाने का, उसका भाई उसके गुनाह में शरीक नहीं। अगर गुनाह भी किया होगा, गलत भी किया होगा, लेकिन सज़ा उसको भी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई, उसमें हम गए, लेकिन कुछ उम्मीदें थी। 1 महीना से ज़्यादा उर्सा हुआ। हमने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह बंद हैं, उनके केसों का जायज़ा लिया जाए। रहा किसको किया? गिरफ्तारियां तब से लेकर आज तक कितनी उसमें तादाद में इजाफा हुआ, किसने किया? और फिर नए कमाने, जैसा कि भी आपने कहा कि आपने जुर्म किया, आपको इल्ज़ाम लगा, लेकिन सज़ा आपके रिश्तेदार को भी, भाई को भी। पासपोर्ट न मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। हत्ता कि अभी भी हमारे मुल्क के अंदर जुडिशल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम मौजूद है। जब तक कोई अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे, तब तक उसको सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन ये अनोखा इलाका है और अनोखी हुक्मरानी है। यहाँ कुछ कानून के नाम पर लाकानूनियत का राज है। ऐसा है यहाँ, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने मीटिंग बुलाई, हम गए, आपने वहाँ कहा दिल्ली की दूरियाँ कम होंगी, दिल की दूरियाँ कम होंगी। अगर ऐसा है, आज बताइए जून से लेकर आज तक कौन सा ऐसा कदम उठाया जहां दिल की दूरियां कम हो? ऐसे अहकाम सादर करके मुझे मत पूछ लीजिए। अपने आप जो कम्युनिटी है जर्नलिस्ट की, मीडिया की, उनकी बंदिशों को देख लीजिए। खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन ये सन्नाटा मेरी मर्ज़ी से नहीं, आपकी मर्ज़ी से नहीं, ये सन्नाटा एनफोर्स्ड सन्नाटा है। और जहाँ भी ऐसा हुआ है आज तक, ये ज़्यादा देर चला नहीं। रात कितनी ही तारीख क्यों ना हो, मेरा यकीन है, मेरा मानना है, सुबह को आना होगा, रोशनी की किरणें फिर मेरे वतन के लोगों को नसीब होंगी। चौधर बडगमस में आज ठेकेदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदार महकमे PHES खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आमुत यदवे तिमो महकमस तहत
कया वाटर सप्लाई स्कीम पाई तकमीलस वातनाई ताहम आज ताम तिहुंद पोंस वागुजार करना आमुत यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ पोंस वागुजार करने मांग करना आमुत। हम PHE डिवीजन चाडोरा से मुंसलिक ठेकेदारान यहाँ पर आज गैर मामूली तौर पर जमा हुए हैं। जैसा कि ये हमारा ही मसला नहीं है, पूरी वादी इस वक्त इस मसले से जूझ रही है। हमने जो भी यहाँ पर काम किया है तकरीबन पिछले 2 साल से, उसकी कोई भी पेमेंट आज तक वागुजार नहीं हुई है। तो पिछला जो यहाँ पर पेंडिंग लायबिलिटी है फ्लड से लेकर आज तक, यानी 2014 से लेकर आज तक, वो लायबिलिटी भी अभी जूं की तू है, उसमें भी कोई गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिन अफसरान ने यहाँ पर हमें वो काम करवाया है, जिनकी क़यादत में हमने वो काम किए थे, यहाँ तकरीबन कुछ लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोग मर भी चुके हैं, लेकिन हमारे पैसे अभी तक बकाया है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, हम मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि जो भी हमने काम किया, वो जो भी कोविड में हमने, खासकर कोविड में, और कितना सरमाया हमने अपना लगाया, जाती सरमाया, बैंक का कितना, लेकिन देखो यह डबल स्टैंडर्ड देखो गवर्नमेंट का। हमने 10 लाख का काम किया है, अभी 3 साल हो गए, 10 लाख के 10 लाख अभी बकाया है। उस 10 लाख में से हमने 5 लाख 6 लाख बैंक से लिए हैं, अभी तक हमने 4 लाख इंटरेस्ट में दिए हैं, 10 लाख बकाया है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक जूं से तू नहीं हो रही है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। हम पूरी तरह से यहाँ पर बाइकाट पर हैं, चाहे PHE डिवीजन चाडोरा हो, RRB डिवीजन चाडोरा पिछले 1 महीने से बाइकाट पर है। मागाम पालपुर हंदवार के लूको तरफ आज PHE दफ्तर ब्रोह कन एहजाज मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में चनाब व्यथ हवाल कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूको तरफ साफ चनाब फराहम करने मांग करना आमुत। त्रुह वरी गई आब आसनस ना पाइप लोन पाइप लोन तुम चीन सनिस महलस तो मुची महलस तो हजाम महलस तो बे ना आब न कह चीज आज पगह हर चक्कर अन हथ फीट पाइप अह पूछताशी कर पाइप वातना ये होत बस करना बंद कम पाइप वातना ये होत तो बस चटना कम क्या गड़ा रटा ही खसा गड़ अह सह अत चीन किस आये तम से नश गोस आब 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 दद मारान अह लकट बच मे प्रेस गम सीनस तह मे वन आब सेर खालन अह आब अन गर अह कोस आब खालन। जिले इंतजामिया अनंतनाग तरफ आज शांगस तो नवगामस मज अवामी दरबारन हुंद सांस करना आमुत, यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो इंतजामी क्यों अफसरों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौकस पे ये इलाक तमीर तरक्की हवाले कथन दाल दिन आव तत लूको तरफ कया मसल वतलावन आमत। यथ दौरान जिले तरक्याती कमिश्नरन दरबारस मज मौजूद अफसरन हिदायत दित जि लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले गथन संजीदा कदम तुलन yin युथ जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। यल जन जिले तरक्याती कमिश्नरन वोन जि यथन प्रोग्रामन हिंद सांस करनुक मकसद जि जमीनी सूरत हाल की जायजे हेन युथ जन तमीर तरक्की यकीनी बनावनी। के बारे में बताया गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर के बारे में। एक स्कीम जल जीवन पर्पज़ ये है कि मैं ग्राउंड असेसमेंट लेना चाहता हूँ कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एपेक्स के काम हैं वो कैसे रखा जा रहा है, जो इस साल के काम पूरे होने हैं उनको कैसे किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर पंचायत में थ्रू PRI मेंबर्स बहुत सारे काम रखवाए जाएं। आज कुछ काम का इनॉग्रेट भी किया गया, फाउंडेशन स्टोन डे किया गया। DDC चेयरपर्सन DDC मेंबर वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सभी सरपंच साहिबान थे। तो
तो हम चाहते हैं कि जो भी काम इस साल के प्लान में रखे गए उनको ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड काम की एग्जीक्यूशन अच्छी हो, बढ़िया क्वालिटी का काम हो और खासतौर पे लोगों की मुश्किलात को सुना जाए। कई इश्यूज जहाँ के नोटिस में लाए गए, कुछ रोड को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, उनकी कोशिश रहेगी उनको हवाला किया जाए। और साथ साथ यूथ की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो सरकार के बहुत सारे कदम हैं, चाहे यूथ क्लब्स को बनाना हो, प्ले ग्राउंड्स का निर्माण हो, उनका जायजा लिया गया। और आज अभी एक स्पॉट पे हम अगले दूसरे स्पॉट पे विजिट करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सिंध सदारतस मज आज फिट इंडिया प्रोग्रामस हवाले मीटिंग हंद सांस करना आमुत यथ दौरान फूड एजुकेशन तो दयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे फिट इंडिया प्रोग्रामस हवाले तुलना आमतन कदमन हंद साम हनाय तत वन आमुत यह प्रोग्राम जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले जानकारी प्रोग्रामन हंज शुरुआत करना आमुत युथ जन अत प्रोग्रामस हवाले लूकन सही जान फराहम करने यी। सर उनकी अभी नहीं हुई, बट वी आर गोइंग टू डू देयर हाइजीन पार्टिसिपेंट्स 12 कैंप्स हैं मिनिमम, अगर 30 और मोर हम कर। हमने कितने किए अभी? सर हमने 3 किए। तो देखिए, आज जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई ये ईट राइट चैलेंज के मुतालिक थी। ईट राइट चैलेंज जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका मेन मुद्दा व मकसद ये है कि डाउन द लाइन एक मैसेज चली जाए लोगों तक, एक कंज्यूमर तक, कि क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना है। इस प्रोग्राम के तहत हमें 2 किस्म की एक्टिविटीज़ करनी है। एक हो गया जो हम रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, जो हम कोर्स मेजर्स लेते हैं, जिसमें हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स उठाते हैं, या वहाँ उनको जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको एजुकेशन भी देते हैं साथ साथ में। मगर हमें इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना है, हमें लोगों को अवेयर करना है। देखिए, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो हमारा एक प्रीमियर यहाँ हेल्थ इंस्टीट्यूशन है सिक्किम्स का, उन्होंने जो यहाँ पर एक सर्वे की, उसमें उन्होंने ये पाया कि आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन 1 इज़ ओबेस और ओवरवेट। वो क्यों ओबेस या ओवरवेट है? इसलिए है कि वो जो बच्चे हमारे हैं वो इस वक्त जो है वो जंक फूड खाते हैं। जंक फूड हम किसको कहते हैं? उसमें साल्ट, शुगर और जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, वाइल जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, माइक्रो या मैक्रो, वो उसमें बहुत कम होते हैं। तो हमें ये भी एक स्कूल्स में हमें जाना है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, वहाँ भी हमें जाना है, या जो हमारे यहाँ कैंपसेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ हम जाएंगे। वहाँ हम ये मैसेज, ईट राइट चैलेंज की जो मैसेज है वहाँ हम ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे इस प्रोग्राम के तहत। जो उस ट्रेनिंग का नाम है फास्ट टैग ट्रेनिंग। उनको हम ये बताएंगे कि उनके जो प्रेमाइसेस हैं उनको वो कैसे रखते हैं, उनको जो हमारा शेड्यूल 4 है, या जो नए कंसेप्ट्स हैं फूड सेफ्टी में, जो ISO 22000 है, या जो बाकी जो कंसेप्ट्स हैं फूड सेफ्टी में, जो न्यू कंसेप्ट्स हैं, वो उनको कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये जो एक हॉलिस्टिक एक प्रोग्राम है, इसमें हमें कुछ फंड्स भी आए हुए हैं। और मेरा जो टीम है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, या जो बाकी इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनका भी रोल है। आज ये सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे और हमने ये मीटिंग की कि किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को ग्राउंड पर अमलाएंगे। राजौरी मज मिनी सेक्रेटरी तमीर करनस हवाले लूकन मज कया खदशात पौध सपदमत तत सबक मेंबर असम्बली राजौरी अमे हवाले कत करान वोनमुत ज मिनी सेक्रेटरी तमीर करनस हवाले यो जमीन मुश्खस करने आमज इमारत गई तथ जाय तमीर करने यी। सर, इसमें हमारा ये कहना है कि ये तो बड़ा अलमिया है कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके आपको 30 कनाल लैंड जो है, प्राइम लैंड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। 1.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का वहाँ खर्चा भी हो चुका है और उसको आप शिफ्ट करने जाते हैं। इसमें कंसिडरेशन क्या है? जब ये हमारी कोलिशन सरकार थी तभी बड़ी कोशिश हुई, हमने नहीं होने दिया, और सभी जगह मिनी सेक्रेटरीट बन गए, और यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? अब मैंने सुना है कि उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके यहाँ DC ऑफिस के सामने क्वार्टर को डिसमेंटल करके यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी उसमें को इंटरेस्टेड है, तो डिप्टी कमिश्नर राजौरी को ये देख के करना चाहिए कि इज डिप्टी कमिश्नर फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक सेक्शन के जज्बात को बुजुर्ग करके दूसरे लोगों को आपको किसी वजह से कि ये यहाँ से थोड़ा बाहर है, किसी खास पर्टिकुलर सेक्शन को कोई फायदा या नुकसान होने वाला है, ऐसी कुछ नहीं है। ये जस्ट इन द हार्ट ऑफ सिटी, गुज्जर मंडी से कम 200 मीटर की दूरी पर है ये। वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिग्री कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज है। तो ये कौन सा स्टेडियम वहाँ बना है? स्टेडियम से ये नीचे कम 150 मीटर नीचे है, जहाँ इतना बड़ा स्टेडियम आपने खर्चा किया है, तो मिनी सेक्रेटरीट क्यों बनाया जा रहा है? अब कौन सी सरकार है जो पहले मिनी सेक्रेटरीट के लिए जगह खरीदेगी 30 करोड़ की, उसके बाद 8 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी? इसमें क्या जस्टिफिकेशन है? तो जिस मिनी सेक्रेटरीट जो है
और ये चेंज होगा, ये हमारी लाशों पे होगा, इससे कम सौदा नहीं है। मैं बता दूंगा उस वक्त अगर इसी किस्म की कोई हरकत करेगा तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए और वहीं तामीर होना चाहिए जहां का ये सैंक्शन है। थैंक यू। श्रीनगर जोम कौमी वत पे ये बानहलिस तो कैसगुंडस दरमियान टनल तमीर करने हवाले काम मुकम्मल सपज तत बानहल के लोगों तरफ सरकार शुक्रिया अदा करान वन आमुत यह टनल तमीर सपदन सत श्रीनगर जोम वत पे सफर करने वाले लूकन सठा राहत वात तत बानहल सबिस्त लूकन अमि सठे फायदे वातन वमीद ये जन मुकामी लोगों तरफ वन आव योदवे तिमन बानहल पे कैसगुंड वातनस मज सठे वक्त लगान ताहम यह टनल तमीर सपदन सफर आसान सपुदमुत। सरकार का तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये जो टनल है 8.5 किलोमीटर का बना हुआ है, जिससे हमें 16.5 किलोमीटर कम हुए सफ़र के लिए। हम सरकार को मुबारकबाद पेश करते हैं पूरी अवाम की तरफ से, और जिससे हमारे लोगों को फ्यूल बचा है, रास्ते का जो टाइम लगता था वो ख़त्म हुआ है। हमारे बीमार जो स्लाइडी एरिया से जाते थे, काफ़ी लंबा जाम होता था, जो दिन भर जाम में रहते थे, उनका टाइम बचा है। जहां हमें 2 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचने में, वहां आज हमें 10 या 15 मिनट लगते हैं। कोरोना वायरस पे रोड लागनस हवाले ये इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमुत तज आज सुंबल बंडपुरिस मज इंतजामिया तरफ जानकारी रैली हूं सांझ करना आमुत। यथ दौरान इंतजामी जिम्मेदार तो एहलकार अथन मज प्ले कार्ड हे जन अत मौके पे लूकन वन आव तिम गन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युद्ध जन कोरोना वायरस पे रोड लागनस मज आसानी सपदे। जिले में हमने आज एक अवेयरनेस रैली निकाली जो संबल इरिगेशन कॉलोनी से शुरू होकर मेन मार्केट संबल से वाया बख्त मोहल्ला से होकर आई और यहीं पे कंक्लूड हुई। क्योंकि हम वादाबंद है इस चीज़ के लिए कि हमें अपने इस डिस्ट्रिक्ट और अपने इस सब डिवीजन को कोरोना फ्री कराना है। और चूँकि जिस तरह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक थर्ड वेव आने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा डेडली है, हम ये भी चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी चली जाए कि जितना जल्दी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें उतना बेहतर है। जितना लोग मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धो लें, बाकी सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तब तक हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। आदि कशीर मज ये आधार कार्ड फराहम करने हवाले लूकों तरफ शिकायत बावन तज शहर श्रीनगर मज इंतजामिया तरफ लूकन आधार कार्ड फराहम करने हवाले संजीद कदम तुलना आमुत। यथ दौरान श्रीनगर किस बटमालियन इलाकस मज अमे हवाले कैंप मुनक़द करना आव युद्ध जन मुकामी लूकन आधार कार्ड हासिल करनस मज आसानी सपदे। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन पज इथन कैंपन में शिरकत कर युद्ध जन तिमन कम वक्तस मज आधार कार्ड हासिल सपदे। यहाँ इस वक्त हम जो 22 मिडिल स्कूल है बटमालू का है, तो हमने अभी 2-3 दिन से डायरेक्शन हमें मिली थी कि हम इसको जो हमारी डायरेक्टर साहिबा है उनसे कि हम पायलट बेसिस पर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आधार का काम शुरू करें। हमें ये कवरेज कर रहे हैं 5 to 6 ईयर की, और जनरल पब्लिक के लिए भी एक कैंप लगा है हर जगह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जो आज हम यहाँ पे इसका बटमालू में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने ये सब कुछ किया है कि अगर कहीं पर अभी लोग इसकी तरफ माइल नहीं हो रहे आधार बनवाने के लिए, तो हमारी मैसेज आ रही है कि आप आधार को बनवा लीजिए। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये तजरती वक्फ।